रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, किसको आइडिया है, कौन बोल पाएगा? ऑनलाइन में जा रहा है। अरे यहाँ भी प्रश्न तीनों कोई क्वेश्चन है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एफिलिएट मार्केटिंग? भूले ना হবে। एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है, अब एक স্যার কি বললেন আরেকবার একটু বলবেন কি বললেন? আমি কিছু বলিনি, আমি জিজ্ঞেস করেছি যে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটা কি। ও जहाँ पे पर्टिकुलर जो होता है एक पर्टिकुलर यूजर वो एक कंपनी का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो प्रमोट करता है, उसके लिए कमीशन चार्ज करता है। ठीक है बहुत हद तक, बट पर्टिकुलर नहीं होगा यहाँ पे। अभी देखो एक सिचुएशन मैं दे रहा हूँ, सिचुएशन देके समझा रहा हूँ। लेट्स से कि पहले एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि जैसे मैं ब्लॉगर हूँ, मेरा ब्लॉग है, तो मेरे साइट पे बहुत सारे विजिटर्स आता होगा, तो मैं उससे अर्न कैसे करूँ? तो अर्न करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है। जैसे मैं कोई भी जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग ऑफर करता है, बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन लोग एफिलिएट बनने के लिए ऑफर करते हैं। एफिलिएट मतलब तुम उन लोग का प्रोडक्ट अपने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने थ्रू कहीं से भी सेल कराओगे और उसका एक कमीशन वो देगा, सिंपली। ठीक है, तुम अमेजोन का एफिलिएट हो सकते हो, तुम फ्लिपकार्ट का एफिलिएट हो सकते हो, तुम और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसका एफिलिएट हो सकते हो। तो एफिलिएट होने के लिए तो फिर बातचीत करना होगा ना फिर तो। हाँ, बहुत सारा एफिलिएट ऑफर करता है, बहुत सारा मीडिएटर होता है, या बहुत सारा डायरेक्ट एफिलिएट भी होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग तो ये हो गया। अभी एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, पहले एक बार तुम लोग डेफिनेशन दिखा देता हूँ। इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब जैसा तुम सेल करोगे उस तरह का तुम्हारा इनकम होगा। हाँ लिख लो। इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल वेर इंडिविजुअल जो रहता है एफिलिएट अर्न कमीशन बाय प्रोमोटिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग यूनिक ट्रैकिंग लिंक। फ्रीलांसिंग से भी थोड़ा सिमिलर हुआ। नहीं, फ्रीलांसिंग अलग चीज़ है। फ्रीलांसिंग तो तुम क्लाइंट का काम कर रहे हो, यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो। यहाँ किसी से भी एफिलिएट होगे तो उसका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ট্র্যাকিং লিংক পর্যন্ত। हाँ ना, इट इज अ रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम where एफिलिएट रिसीव अ परसेंटेज ऑफ सेल्स सच एज साइन अप रेवेन्यू मेकिंग इट पॉपुलर। है स्ट्रेटजी ऑफ द लेबर, स्ट्रेटजी तक लिखो, ये स्ट्रेटजी तक क्या हम बता रहे हैं, इसका क्या क्या होता है, कैसा होता है।
হ্যালো হ্যালো। বলো বলো। আমি ভাবলাম তো এই নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। हो गया। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। ओके, तो अभी देखें, समझेंगे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। तो एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, यहाँ पे ट्रिपल ए बोला जाता है। एक होता है एडवर्टाइजर, एक होता है एजेंसी, और एक होता है अफिलिएट। ठीक है, एडवर्टाइजर, एजेंसी और एफिलिएट, ये ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट है। तो कहता है एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर, एजेंसी और एफिलिएट। मर्चेंट, एफिलिएट, कंज्यूमर, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एडवर्टाइजर, एजेंसी, एफिलिएट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से क्या बोलेंगे इसको, पूमा शूज, प्यूमा। ठीक है, अभी उन लोग का समझो कोई ओल्ड स्टॉक बच गया है 1000 पेयर ऑफ शूज प्यूमा का, तो 1000 उन लोग का बच गया है, ओल्ड स्टॉक है थोड़ा। तो अभी प्यूमा का कितना ही स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर से ज़्यादा सेल होता है प्यूमा का, बहुत कम होता होगा, और होगा भी तो 1000 पेयर ऑफ शूज निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उन लोग क्या करेगा, उन लोग कोई ऐसा एजेंसी को कांटेक्ट करेगा जिन लोग के पास बहुत सारा एफिलिएट है। ठीक है, ये हो गया मेरा, प्यूमा हो गया एडवर्टाइजर। अब इंडिया में जो एजेंसी नेटवर्क होता है, मतलब एक एक नेटवर्क है जिसके पास बहुत सारा एफिलिएट है, मतलब एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारा एफिलिएट्स लोग ज्वाइन किया हुआ। क्योंकि अगर मेरे पास ब्लॉग है तो हमको नहीं पता कि हम कहाँ जाके एफिलिएट बनेंगे, कैसे कमाएंगे, तो हम ढूंढेंगे एफिलिएट, उससे जाके ज्वाइन कर लेंगे। अब उसका जैसा रिक्वायरमेंट आएगा उस तरह से मेरे को उस साइट में वो देता रहेगा। अच्छा, डायरेक्ट एफिलिएट भी बन सकते हैं किसी किसी पर्टिकुलर किसी लोगों को, बट अगर एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं तो उसके पास बहुत सारा एडवर्टाइजर रहता है ऐड देने के लिए, तो मेरा साइट पे ऐड कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उससे कमीशन आता रहेगा। तो जैसे इंडिया में तुम्हारा वी कमीशन बोल के एक है एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी, जो कि बहुत पॉपुलर है। वी कमीशन था पहले, अभी क्या है पता नहीं। वो एफिलिएट मार्केटिंग करते थे ना। हाँ, वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग का नेटवर्क ही बना के रखे हैं, वी कमीशन। वेबनेस्ट मीडिया, ये भी एक एजेंसी है एफिलिएट मार्केटिंग। हम यहाँ पे खोजे क्या और ये आया क्या,
टॉप एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है, वेबनेस्ट। पहले भी कमीशन था, भी बहुत सारा नया नया उठा है। तो इन लोग के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, सर्विसेज ये सारा है, तो कांटेक्ट करके इन लोग के साथ ज्वाइन कर सकते हो, एफिलिएट बन सकते हो। तो वो लोग भी डॉलर्स में चार्ज कर देंगे या रुपीज? इंडिया में जो एफिलिएट है वो सारा रुपीज़ में कमीशन मिलता है। बाहर का भी बहुत सारा एफिलिएट कंपनीज है जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा चलता था, अभी तो बहुत कम हो गया एफिलिएट। एक समय में एफिलिएट करके लोग बहुत कमाए, खासकर बाहर से। एक तो मैक्स बाउंटी बोल के एक था वेबसाइट, और भी बहुत सारा वेबसाइट है। जिस टाइम हम लोग एस वगैरह करते थे उस टाइम में अगर खुद का ब्लॉग हुआ और बाहर का एजेंसी के साथ अगर अप्रूव हो गया तब तो रमनामा कमाता था, बहुत कमाता था डॉलर में। बट वो अलग मार्केट था, अभी का टाइम में वो अलग, मतलब उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो ठीक है, तो वैसे भी कमीशन अभी जैसे वेबनेस्ट मीडिया ये लोग भी है एफिलिएट, कैन यू मेक मनी विद एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये सब बता रहा है। देखो 1000 से 5000 पर मंथ डॉलर कमा रहा है, बोल रहा है। तो मैं भी ये लोग बाहर का भी क्लाइंट देता होगा, एडवर्टाइजर ज्वाइन कराता होगा, तो मेरे साइट पे ऐड चलेगा, मेरे थ्रू सेल होगा तो होगा। तो बहुत सारा एजेंसीज है, तो ये अभी क्या करेगा, ये एडवर्टाइज़र ये किसी ना किसी एजेंसी को कांटेक्ट करेगा। लेट से हम इसी को पकड़ लिए वेबनेस्ट, ठीक है, वेबनेस्ट एक एजेंसी है। ये वेबनेस्ट को पकड़ा और बोला कि मेरे पास 1000 पेयर ऑफ शूज़ है जिसका प्राइस है 5000 रुपीज़, ठीक है, हम तुमको दे देगा 4500, मतलब 500 रुपये वेबनेस्ट का कमीशन, ठीक है। MRP है 5000। तो वेबनेस्ट क्या करेगा, वो अपना नेटवर्क चेक करेगा कि उसके अंदर ये हो गया एजेंसी। अब ये चेक करेगा कि इसके अंदर में रेलेवेंट कौन सा वेबसाइट्स है जिसका ऐड चलाया जाए या प्लेस किया जाए ऐड। तो इसके अंडर में बहुत सारा ऐसे एफिलिएट होगा, नेटवर्क्स ऑफ एफिलिएट होगा, ठीक है। जैसे कौन कौन सा ब्लॉगर हो सकता है, कौन कौन सा साइट हो सकता है। रेलेवेंट अगर देखा जाए तो फैशन ब्लॉग पे ये दे सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स पे डाल सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड साइट पे। तो इस तरह का साइट से खोजेगा। तो वो साइट्स को टारगेट करेगा कि कैसे साइट्स में कर सकता है। हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट इसका जिस साइट में रेलेवेंट होगा उसी साइट में जाएगा ना, क्योंकि इस साइट का विजिटर्स अलग है, ऑडियंस अलग है। तो वो लोग जब फैशन रिलेटेड चीज़ देखने आएगा तो लोग देखेगा भाई इसका पूमा का शूज़ मिल रहा है डिस्काउंट में, तो वो जाएगा खरीदने। अगर ये हम न्यूज़ साइट में दे दें तो वहाँ तो ऑडियंस ही नहीं आ रहा है खरीदने वाला, समझ में आया? तो ये अगर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए तो फिर वो हम लोग को मतलब नॉन वेबसाइट में करना होगा, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन? नहीं, अब तुम एज ए एडवर्टाइजर सोच रहे हैं कि एज ए एफिलिएट सोच रहे हैं? एज एफिलिएट। एज ए एफिलिएट सोच रहा है तो तुम किसी एजेंसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तुम डायरेक्ट एफिलिएट भी बन सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हम अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अभी एडवर्टाइजर जो आया वो एक एजेंसी को कांटेक्ट किया। अब एजेंसी के अंडर में बहुत सारा ऐसे एफिलिएट है जिन लोग के पास फैशन ये सब। अभी समझ लो इसके पास मिल गया कि कम से कम 50 वेबसाइट्स मिल गया, 50 वेबसाइट्स मिल गया जिसपे वो रिलेटेड वेबसाइट जिसपे इसका ऐड चल सकता है। तो क्या किए एक साथ, अब 50 तो स्टोर में वो जूता बिकेगा और 50 तो वेबसाइट से जो बिकेगा, दोनों में बहुत फास्ट होगा, विद इन अ मंथ वो सेल करा देगा। तो 50 जगह में वो पोस्ट कर दिया, वेबसाइट्स वालों को बोला, एफिलिएट को बोला कि तुम ये वाला पोस्ट करो, इसमें तुम्हारा कमीशन रहेगा, समझो कि 300 रुपीज़। मतलब ये लोग को बोल रहा है कि बिकेगा तुम्हारा इतना में 4500 में, जिसमें तुम्हारा कमीशन होगा 300, ठीक है। कमीशन वेबसाइट का 300 एक जूता सेल करने में। तो ठीक है, हम फैशन वेबसाइट है, मेरा स्पोर्ट्स वेबसाइट हम लगा दिया उसका। अब मेरे वेबसाइट के थ्रू जब कोई कस्टमर विजिटर जाके वो जूता खरीद रहा है
तब मुझे एक कमीशन मिल रहा है, 300 रुपीज़ मेरा एक कमीशन हो जाएगा। समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का। अच्छा सर, ये क्वेश्चन था, प्यूमा शूज जो प्यूमा कंपनी है उसने वेबनेस को मतलब बोला कि मेरा इतना जूता बेचना है, तो उसने 50 वेबसाइट में जाके उसने एफिलिएट मार्केटिंग किया। हाँ। तो वो 50 वेबसाइट मतलब नोन होना चाहिए, जैसे कि अमेजोन पे उसने कर दिया। नोन नहीं, अमेजोन क्यों लेगा? ये एफिलिएट कौन बनता है? हमारे तरह यूजर्स, जिन लोगों का पर्सनल वेबसाइट है या पर्सनल ब्लॉग है। मेरे पास अगर मैं वो फैशन ब्लॉग मेंटेन करता हूँ या स्पोर्ट्स हाँ, ब्लॉग हाँ। मेंटेन करता हूँ, मेरे साइट पे भी तो विजिटर है। नोन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, मेरे साइट पे विजिटर है। मेरा ऑडियंस आएगा तो वो देखेगा ये ऐड, क्लिक करेगा, जाएगा पूमा साइट पे जाके खरीदेगा। पर वो मेरे साइट से सेल हुआ है, इसके लिए एक यूनिक ट्रैकिंग कोड होता है जिससे उन लोगों को पता चलता है किस वेबसाइट से ये विजिटर आके सेल किया है, तो उसको कमीशन मिलता है, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। तो एफिलिएट क्या हो गया? एफिलिएट हम लोग भी बन सकते हैं। हम लोग अपना एक वेबसाइट बनाए, ब्लॉग बनाए, उसको अच्छे से ब्लॉग डालते रहें ताकि विजिटर आए, अच्छे से ऑप्टिमाइज किए। जितना ज़्यादा साइट पे विजिटर आएगा उतना चांसेस ज़्यादा रहेगा तुम्हारा अर्न करने का। ठीक है, क्योंकि विजिटर आएगा तभी वो देखेगा, तभी क्लिक होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा एफिलिएट मार्केटिंग का, जिसमें 3A होता है और एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह से काम करता है। अभी एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा और कॉन्सेप्ट है। अभी जैसे कैंपेन चलता है तो एजेंसी का भी तो ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सब ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर में अगर 200-500 एफिलिएट है तो सबका ट्रैकिंग मेंटेन करना, किसके लिए क्या कैंपेन चल रहा है, तो उसके लिए उन लोग का अपना सॉफ्टवेयर वगैरह होता है। तो अभी पेमेंट जो होता है ना कैंपेन टाइप, देखो ये सब इंटरनेशनल नेटवर्क है। यहाँ पे जाके क्लिक बैंक, क्लिक बूथ, ये सब पहले बहुत पहले चलता था, अभी बहुत सारा चेंज हो गया होगा। ये सब क्या है? ये जो वेबसाइट पे ये सब एजेंसीज है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े एजेंसीज हैं, जहाँ पे नॉट ओनली प्रोडक्ट, लीड पे भी पैसा मिलता है। क्लिकबुक का नाम सुना है। लीड पे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। जैसे वो कैंपेन टाइप बता रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग में कैंपेन टाइप क्या क्या होता है। CPC, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब तुम्हारे वेबसाइट से एक विजिटर क्लिक करके आया, उसके लिए भी कमीशन होता है। वो डिपेंड करता है कैसा कैंपेन ऑफर किया जा रहा है। कॉस्ट पर लीड, लीड मतलब साइन अप, इंस्टॉलेशन, डाउनलोड, मतलब सपोज तुम एक सॉफ्टवेयर का ऐड दे रहे हो, तुम्हारे वहाँ से जाके विजिटर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो हो गया कॉस्ट पर लीड। तुमको हर एक इंस्टॉलेशन पे एक पैसा मिलेगा। या तुम कोई इंश्योरेंस का ऐड चला रहे हो, कोई इस पर क्लिक किया और लैंडिंग पेज में जाकर साइन अप किया फॉर्म, तो जितना साइन अप होगा उसके लिए तुमको पैसा मिलेगा, तो उसको बोलता है कॉस्ट पर लीड। ये CPC है, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर लीड। ये होता है कॉस्ट पर सेल, ये हो गया जो हम सामान बेच रहा है, मेरा विजिटर क्लिक करके जो खरीद रहा है। ये हो गया कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, पूरा ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होता है, मतलब सपोज कॉस्ट पर सेल मैं सेल करवा दिया और कमीशन मिल गया, बट जो खरीदा वो क्या किया, उसको 7 दिन के अंदर रिफंड कर दिया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, एडवर्टाइजर का तो लॉस हो गया, कमीशन भी दे दिया। तो इसीलिए कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन चलता है। ट्रांजैक्शन मतलब जब तक उसका रिटर्न पॉलिसी का पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक तुम्हारा कमीशन नहीं आएगा। अगर वो रिटर्न नहीं होता है तब तुमको कमीशन मिलेगा। वो होता है कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, मतलब पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। देन कुछ हाइब्रिड मॉडल भी चलता है जो कॉस्ट पर लीड भी देता है और सेल भी देता है। फिर पे पर कॉल भी है, मतलब मेरे ऐड में कॉल बटन है, कॉल जितना मेरे साइट से जाएगा उस पर भी पैसा मिलता है।
तो ये सारा कैंपेन टाइप्स है एफिलिएट मार्केटिंग का। देखो हाइब्रिड मॉडल में बोल रहा है कि जैसे 100 लीड आया मेरे पास, 100 लीड में से 10 जन खरीद लिया, तो 100 लीड का भी पैसा मिलेगा और प्लस जो सेल हुआ उसका भी पैसा अलग से मिलेगा, दोनों मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हाइब्रिड का, स्नैपडील CPL कॉस्ट पर लीड दे रहा है 30 रुपया और एक सामान बिकता है तो दे रहा है 300 रुपये। तो अगर 100 लीड आया तो 3000 रुपये मिल गया उसको 30 करके, और उसमें 100 लीड में से तुम्हारा 2% सेल हो गया, मतलब 2 लीड तुम्हारा सेल हुआ, तो 2 लीड का 300 रुपये मतलब 600 रुपये करके, मतलब टोटल 3000 मिलेगा 100 लीड का, प्लस 2 जो सेल हुआ है उसका भी 600 मिलेगा, तो टोटल 3600 मिलेगा। ये हो गया हाइब्रिड मॉडल, मतलब दोनों मिल रहे हैं, लीड भी मिल रहा है, सेल भी मिल रहा है। ये कुछ ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें तुम्हारा ट्रैक किया जाता है कौन सा कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है। और मेन जो होता है इसमें की एलिमेंट्स जो होता है एफिलिएट मार्केटिंग का, ट्रैकिंग कोड यूनिक URL रहेगा, वो होता है की एलिमेंट्स। देखो अभी इन्फ्लुएंसर्स यूज के तुम्हारा एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज कर दिया है। अमेज़न एफिलिएट भी है। हाँ अमेज़न एफिलिएट है, अमेज़न फ्लिपकार्ट इन लोग का डायरेक्ट एफिलिएट है, तुम जाके एफिलिएट बन सकते हो। और जरूरी नहीं है वेबसाइट हो, तुम अपना फेसबुक पेज से भी बेच सकते हो, तुम्हारा प्रोफाइल से भी बेच सकते हो। ये सब पॉपुलर एफिलिएट प्रोग्राम है, अमेज़न का है, शॉपिफाई का है, ईबे का है, फ्लिपकार्ट का है। ये एलिमेंट्स है एफिलिएट मार्केटिंग। कमीशन स्ट्रक्चर, हाँ ये की एलिमेंट्स तुम लोगों को इंक्लूड करना है। पहला है कोर एक्टर मर्चेंट, मर्चेंट मतलब जो एडवर्टाइजर है या जो क्रिएटर है, ठीक है। कोर एक्टर्स कौन कौन है, मर्चेंट, एफिलिएट और कंज्यूमर, जो मैं AAA में समझाया था। तो ये तीनों कौन कौन है, ये चीज़ है। देन एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, इंटरमीडिएटरीज मतलब जो लोग एजेंसी है, ठीक है, जहाँ से कमीशन बेस्ड होगा, जहाँ पे ट्रैकिंग मैनेज करेगा, रिपोर्टिंग मैनेज करेगा, पेमेंट मैनेज करेगा, ये हो गया प्लेटफॉर्म। देन नीच ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन, फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक टारगेटेड नीच टू अंडरस्टैंड दी रीच आइडियल ऑडियंस विच इंक्रीजेज रेलेवेंस एंड कन्वर्शन, मतलब तुमको अपना वेबसाइट का कंटेंट का नीच समझ के उस तरह का प्रोडक्ट तुमको लेना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट, produce valuable content, blog, post, video reviews that create trust and promotes affiliate product naturally। तुमको अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कंटेंट का, तभी तुम्हारे साइट पे विजिटर आएगा। ट्रैकिंग ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजिंग एफिलिएट लिंक फॉर मॉनिटरिंग क्लिक्स एंड सेल्स, अंडरस्टैंड विच स्ट्रेटेजीज एल दी हाई ROI, मतलब यहाँ पे ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैकिंग का तुमको अलग से यूनिक लिंक तुमको मिलेगा। जैसे हम लोग अभी एफिलिएट लॉगिन इसमें अमेज़न में ज्वाइन करेंगे तो एक यूनिक ट्रैकिंग लिंक मिलेगा हमको, ठीक है। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद ब्रांड्स एंड प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन रिकमेंडेशन ऑडियंस बिल्ड क्रेडिबिलिटी,
और कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है, सीपीएल कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर लीड, ये कॉमन है इसीलिए दो ही बोल रहा है, ठीक है। कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर लीड, ये तो बहुत कॉमन है। अभी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारा चेंज भी हो गया। ठीक है, तो की एलिमेंट्स को तुम लोग नोट कर लो। सर उसका नाम है सर, उसका हेडिंग नहीं होता है ना। ये वाला पूरा करो, एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, इसमें एग्जांपल देके कर सकते हो। हाँ देख लो, जो तुम लोग एक्सप्लेन करने के लिए लगेगा वो रख सकते हो, बाकी फर्स्ट वाला तो कर ही लो, फोर एक्टर एफिलिएट मार्केटिंग की एलिमेंट। স্যার বলো। বলছি এটা কি লিখবো, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মস বলে? एफिलिएट मार्केटिंग की एलिमेंट्स बोले। কি এলিমেন্টস, আচ্ছা আচ্ছা। এক্সপ্লেনেশন গুলো দিতে হবে। দেখো যদি না দিয়ে বুঝে নিতে পারো তাহলে ভালো। এটা স্কোর করুন স্যার, নিচে না উপরের দিকে, উপরের দিকে। হ্যাঁ ওপর ঠিক আছে। কিছু নেই। দ্য কোর অ্যাক্টরস। কোর অ্যাক্টার্সে তিনটে আছে, মার্চেন্ট, অ্যাফিলিয়েট, কনজিউমার।
हो गया। स्क्रीनशॉट मैंने नीचे नीचे को खींचे कमीशन सेक्शन सर ये कमीशन स्ट्रक्चर का लास्ट। है। अच्छा ठीक है, तो ये सारा की एलिमेंट्स है। अभी हम लोग कहाँ से, हाँ, इन इंडिया। देखो टॉप में कौन कौन है। वी कमीशन जो भी बता रहा था मैं, वी कमीशन है, क्यू लिंक है, एडमिट एड इंडिया है, फ्लिपकार्ट एफिलेट है, अमेजोन है, ये दोनों डायरेक्ट है। ऑप्टिमाइज मीडिया इंडिया, होस्टिंगर ये भी डायरेक्ट है। ठीक है, होस्टिंगर एफिलेट प्रोग्राम। तो ये बहुत सारा डायरेक्ट है जहाँ पे यूज़र को किसी को कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट जाके खुद ही एफिलेट बन सकता है। तो लोग कुछ क्राइटेरियाज होता है, जैसे अमेजोन एफिलेट में तुम्हारा एफिलेट बनता है और 6 महीने के अंदर अगर तुम कोई सेल नहीं देता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ कुछ टॉप एफिलेट मार्केटिंग नेटवर्क्स इंडिया का 3-4 लिख लो, जस्ट नाम। वी कमीशन, क्यू लिंक, एडमिट एड इंडिया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। लिख लिया, लिखे जो तुमने। हाँ सर। अभी देखो ये इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन है। अविन, सीजी एफिएट, फॉर्मेटिव कमीशन जंक्शन, क्लिक बैंक, अमेजोन एसोसिएट इंटरनेशनल में भी टॉप में है। तो इंटरनेशनल का भी 2-3 लिख लो, बस नाम, इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म।
इतनी जो तुमने ठीक है। अभी प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे एफिलिएट एज एफिलिएट रजिस्टर करेंगे अमेजोन एफिलिएट में। अमेजोन का सबका आईडी है तुम लोग का, आईडी तो होगा ही, उसी से हो जाएगा। देखो अमेजोन एसोसिएट सेंट्रल, ये है अमेजोन एसोसिएट, मेरा भी है, देखना पड़ेगा कौन सा आईडी करना है। तुम लोग को प्रैक्टिकल कराएंगे तो इसका अमेजोन का जिस अकाउंट है उसमें भी हो जाएगा ना सर? हाँ उसी में हो जाएगा। वही तो वही ईमेल 62 ईमेल होती, फोन नंबर तक दिले हो जाएगा 620583। ठीक है, देखो ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोला है, टैक्स इंफॉर्मेशन डालना है। ये मेरा आईडी है, स्टोर आईडी, ये यूनिक आईडी है। ठीक है, स्टोर आईडी मिलेगा, ये मेरा पहले का बना हुआ है। ये डैशबोर्ड है, पूरा दिखा दे रहा है कि तुम्हारा टोटल अर्निंग क्या है। बाउंड्रीज मतलब कमीशन की ये सब है। तो यहाँ पे कुछ भी अर्निंग नहीं है, ये टोटल डैशबोर्ड है। यहीं से देख पाएंगे हम लोग कितना क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। हम लोग 6 महीने के अंदर कोई भी मतलब ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच पाए तो हमारा तो इनएक्टिव हो जाएगा तुम्हारा। तो इनएक्टिव हम लोग का कौन सा है? अमेज़न का मेन आइटम जहाँ से हम लोग नहीं, ये वाला ये वाला। अमेजोन का ये अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट लिंकिंग, अमेजोन बाउंड्री प्रोग्राम लिंकिंग प्रोडक्ट। अभी ये तो है ना, अभी मैं अमेजोन ये इसमें लॉगिन करके अमेजोन पे जा रहा हूँ, उसमें लॉगिन करके amazon.in पे जा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो क्योंकि मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, तो देखो यहाँ पे ये वाला एक स्ट्रिप दिखा रहा है, दिख रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट में मैं अपने साइट पे या सेल कराना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं ये इस पे जा रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट का यहाँ से हमको लिंक मिल जा रहा है, दिख रहा है। साथ में कमीशन भी बता दे रहा है, 3.5% कमीशन मिलेगा। कैटेगरी के ऊपर कमीशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो 700 इतना में बिकेगा तो उसका 3.5% इसमें कमीशन है मेरा। ये पूरा तुमको मेन जगह में लेके आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसका लिंक चाहिए हमको, ये अर्निंग और ये सब दिखा रहा है, गेट लिंक। तो यहाँ पे देखो ये लिंक जनरेट कर दिया है। देखो यहाँ पे स्टोर आईडी प्लस ट्रैकिंग नंबर करके ये शॉर्ट लिंक, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर चाहिए ताकि ये मेरा स्टोर से बिक रहा है, ये ट्रैक कर पाए लोग। तो ये दोनों ही इसी URL में है। तो ये शॉर्ट लिंक दिया है, ये फुल लिंक है, दोनों एक ही काम करेगा। एक ही काम करेगा। ये शॉर्ट लिंक है, इसको ले जाके क्या करेंगे हम अपने साइट में जाके ये इमेज, यहाँ से एक इमेज ले लिए, इमेज ले आके बैठा देंगे। जैसे ये इमेज है तो सेव इमेज ऐड कर दी, डाउनलोड में सेव हुआ। अब हम अपना साइट पर जाएंगे,
जैसे तुम लोग ब्लॉग बनाए थे ना, पता नहीं मेरा यहाँ पे ब्लॉग है तो ब्लॉग के साइड में यहाँ पे एक विजिट रहता है, साइड विजिट, तो वहाँ पे भी डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो। ये अभी समझो मेरे को इसको होम पेज में डालना है, होम पेज में ही हम कहीं पे भी एफिलिएट लिंक इसका डाल सकते हैं। ये जो साइड स्टेप दिखा रहा है, इसको हम लोग इनेबल किए हुए हैं, इसीलिए वो दिखा रहा है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट में जाएंगे ऊपर सारा कुछ दिखा देगा। अगर डिजेबल कर देंगे तो हम नहीं देखना चाहते तो वो नहीं दिखेगा, तो हमको प्रोडक्ट्स यहीं पे सर्च करना पड़ेगा। लिंक साइड स्टेप, इसमें बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पे ये लिंक डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं कि लिंक काम कर रहा है कि नहीं, एसोसिएट आईडी से सही है कि नहीं। तो बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे है, टूल्स वगैरह जो हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको डैशबोर्ड में हर एक का अपना अपना कुछ सिस्टम होता है, वो डैशबोर्ड में जाके पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोमोशंस है, प्रोमोशंस में देख सकते हैं कि अभी किस चीज कौन कौन सा प्रोडक्ट पे ज़्यादा तुम्हारा ये चल रहा है, अपकमिंग ऑफर्स, रेट प्रमोशन, यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट ऑफर। तो यहाँ पे तुमको प्रमोशंस दिख जाएगा, कौन कौन सा प्रमोशंस चल रहा है, किस पे ज़्यादा तुम अर्न कर सकते हो। तो ये पूरा डैशबोर्ड अच्छे से तुमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। बट ये अलग अलग डैशबोर्ड अलग अलग का है। अकाउंट्स एंड प्लेसमेंट या पेमेंट हिस्ट्री, अकाउंट सेटिंग सभी चेक होगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम कर रहे थे कि लेट्स से कि यहाँ पे मेरा तो ये लिस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 सेक्शन ले ले रहे हैं। यहाँ पे एक इमेज उतारते हैं, इमेज डाल दिए, इमेज बॉक्स डालेंगे, इमेज बॉक्स डाल दिए। यहाँ इमेज पे जो हम लोग डाउनलोड किया अभी, प्रोडक्ट डाल दिए। अभी प्रोडक्ट का इसको हम लोग बना सकते हैं, ये टाइटल है, ये पूरा ये टाइटल यहाँ से उठा के डाल सकते हैं। हेडलाइन में डाल दिया, इसको हटा दिया। यहाँ पे बटन दे दो, यहाँ लिख दे रहे हैं बाय नाउ। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट का लिंक हम लोग अपना कॉपी किए थे, ओ सॉरी कॉपी नहीं हुआ, तो हम दूसरा कॉपी कर लिए। ये गेट लिंक, ये जो शॉर्ट लिंक है, ये लिंक यहाँ पे हम बैठा देंगे। तो इसे भी हम लोग अपने शॉप पेज में करेंगे ना? हाँ, कोई भी पेज में, हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। ब्लॉग पेज में कर सकते हो, एक साइड बार में डाल सकते हो, कहीं भी तुमको लगता है जिस पोजीशन में मेरा विजिटर ज़्यादा आ रहा है वो सेक्शन में डाल सकते हो, पोस्ट के अंदर डाल सकते हो। ठीक
ठीक है, अभी इसको हम कर दिए। अब जब लोग मेरे ও ভিডিও বন্ধ করো, আগে ক্লাসটা করো। ठीक है, दिख रहा है अभी लोगों को यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है मेरा कि ये प्रोडक्ट है, तो कोई खरीदना चाहे ये इमेज और बड़ा होगा, हम अभी अलाइन किए नहीं है। तो यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट बाय नाउ करेगा तो सीधा यहाँ से खरीद पाएगा। अगर यहाँ से खरीद लिया तो मेरा एक कमीशन बन गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग अपने साइट पे प्लेस कर सकते हैं। तो तुम ফুল ই কমার্স সাইট বানালে তবে তো হবে, না হলে স্যার না না তুমি নর্মাল ব্লগেও করতে পারো না, অসুবিধা কি আছে? নর্মাল ব্লগেও তুমি তোমার যদি ব্লগে অনেক লোক আসে তুমি ব্লগে একটা সাইট ভিজিট করতেই পারো। আচ্ছা तो ये कॉम्बल में गई है जो मदीना। ठीक है, तो तुम लोग अमेज़न एसोसिएट में जाओ, वहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद साइट में जाके लिंक करके एक प्रोडक्ट तो साइट पे कहीं भी डाल सकते हो। तुम अगर चाहो तो साइड बार बना सकते हो, अपने साइट में साइड बार बना के डाल सकते हो। कितना सेल करना होगा प्रोडक्ट? एक दो जितना मन करना करो, प्रैक्टिस के लिए तो एक कर ही लो। वेबसाइट छोड़िएगा। এখানে যা আছে সব ডিফল্টে থাকবে তো, ইউএস ট্যাগ পারপাস এইগুলো পুরো ড্যাশবোর্ড অনেক কিছু আছে, তুমি দেখতে দেখতে হ্যাঁ ওই সাইন আপের জন্য তো দেখে দেখে করে নাও, দেখো কি ব্লগ। तुम लोग को दिखाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये जो बड़ा बड़ा न्यूज साइट है ये लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। तो ये सब तो ऐड है। और इसके पेज में आओगे बीच में यहाँ पे अमेज़न का तुम लोग को दिख जाएगा लिंक। पूरा साइट लोड लेगा। ये भी है। देखो दिख रहा है एफिलिएट चल रहा है। बाय नाउ गेट कोड ये एफिलिएट है, एडिडास का एफिलिएट चल रहा है। अमेज़न का टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अमेज़न